बृजमोहन श्रीवास्तव। अरे बृजमोहन जी, क्या हो गया? ये तो बड़ा झटका लग गया आपको भी और एनडीए को भी। शरद पवार के नाम पर पार्टी बना ली, उनके नाम पर चुनाव लड़ने जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने दम पर लड़िए, दम है तो। अब क्या करेंगे चुनाव में, बताइए बृजमोहन जी। माणक जी, मुझे लगता है शायद आप तक सही जानकारी पहुंची नहीं है। ये जो कल सुप्रीम कोर्ट पे जो चर्चा हुई है, उसपे एक एनसीपी के विधायक है लंकेश जी, उन्होंने आदरणीय शरद पवार जी के फोटो का उपयोग किया था। वो इसलिए किया था कि वो उनके साथ जाना चाहते थे। तो इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का या हम लोगों का कोई भूमिका नहीं थी। जहां तक महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास आदरणीय अजीत दादा पवार, प्रफुल्ल पटेल साहब के रूप में बहुत अच्छे नेता हैं, जो कि रैंक एंड फाइल में भी बहुत लोकप्रिय है और साथ ही साथ जनता से भी उनका सीधा संवाद है। तो आदरणीय शरद पवार जी के फोटो का या आदरणीय शरद पवार जी के नाम का हम लोगों को कोई इतनी जरूरत नहीं है कि हम किसी कानून का उल्लंघन करके उनके फोटो का उपयोग करें। और यही बात कल हमारे वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी भी है। इसको लेकर शनिवार को एक एफिडेविट देने की बात उच्च न्यायालय आदरणीय जस्टिस ने की है। हम लोग शनिवार को एक एफिडेविट वहां सबमिट कर देंगे। ओके, मतलब आपने मतलब कभी भी शरद पवार के नाम का इस्तेमाल नहीं किया, ना फोटो का, ना उनके नाम का, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से। जिस दिन से हमारे बीच में विभाजन हुआ है, उस दिन से लेके आज तक हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का आदरणीय शरद पवार जी के फोटो का कोई उपयोग या उनके नाम का उपयोग नहीं किया है। ये देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। जो हमारे जो सिस्टम है, इसमें हम लोगों ने विज्ञापन का भी सिस्टम बिल्कुल डेवलप किया है, जिसमें हम बताते हैं कि हमारे किन राष्ट्रीय पदाधिकारियों के फोटो बैनर में या पोस्टर में लगने हैं। कहीं पे भी आदरणीय शरद पवार जी का फोटो नहीं है, क्योंकि हम लोग इस बात को जानते हैं। बृजमोहन जी, उन्होंने जिस दिन विभाजन हुआ था, बाकी चीजें छोड़ दीजिए बृजमोहन जी, आप ही मेरी डिबेट में आकर याद करिए, शुरू में जब अजीत पवार गुट बना था, आप खुद शरद पवार जी का नाम लेते थे, कहते थे नहीं शरद पवार जी का आशीर्वाद है, शरद पवार जी का आशीर्वाद है। कितनी बार आपने नाम लिया, उनके आशीर्वाद से जीतेंगे। देखिए, आप कह रहे हैं हमने उनके नाम का इस्तेमाल नहीं किया। आदरणीय शरद पवार जी का सम्मान है। कौन कहता है कि उनका सम्मान नहीं है? मैं भी उनका सम्मान करता हूं, पर हमारे राजनीतिक मंतव्य के लिए उनके फोटो का उपयोग करना, मैं उससे इनकार कर रहा हूं। फोटो का नहीं, नाम का तो आपने कई बार किया है बृजमोहन जी। वरिष्ठ आप अक्सर कहते थे कि नहीं, शरद पवार की सारी विरासत अजीत पवार के पास है, एनसीपी असली हमारी है, पवार जी हमारे नेता हैं। कितनी बार किया आपने ये? उस समय तक हम लोग ये चाहते थे कि आदरणीय शरद पवार जी ने जो फैसला लिया है, उस फैसले पे वो फिर से चिंतन करें। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व है, आदरणीय अजीत दादा पवार, प्रफुल्ल भाई के रूप में, उनको स्वीकार कर लें। ये बात हम लोगों ने कही थी, पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमने कभी भी उनके फोटो का उपयोग, चर्चा होने के बाद, विभाजन होने के बाद, जब ये बात स्पष्ट हो गई कि आदरणीय पवार साहब ने कहा था कि मेरे फोटो का उपयोग ना किया जाए, उस दिन के बाद से आज तक आदरणीय शरद पवार जी के फोटो का उपयोग, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ पार्टी के प्रचार के लिए नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ बृजमोहन श्रीवास्तव कि महाराष्ट्र में पवार के रूप में, महाराष्ट्र में अब शरद पवार के चेहरे या उनके नाम की अब वो कीमत नहीं रही, वो दम, वो वजन उनमें नहीं रहा कि एनसीपी शरद पवार गुट चुनाव में कुछ कर पाएगा। देखिए, आपने जो बात की, ये इसका जवाब तो अब महाराष्ट्र का मतदाता देगा। मैं सोचता हूं कि अभी इस पे मेरे तरफ से कुछ भी कहना शायद ठीक नहीं होगा, पर एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा। आज वर्तमान में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास आदरणीय अजीत दादा पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, बृजमोहन श्रीवास्तव जैसे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता और नेता क्या बात है, आपने तो अपना भी नाम ले लिया बृजमोहन जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। उनके साथ जाके वाट करेंगे, बहुत बढ़िया। निश्चित, मैं हूं उसमें, क्यों नहीं नाम लूंगा? जब मैं हूं तो नाम लूंगा। नहीं ठीक है, गलत क्या है? नहीं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है।